कल हमने 1 पाठ से 15 पाठ तक हिंदी के प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करे थे। आज हम 16 पाठ से 24 पाठ तक के हिंदी के प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हो? हम सभी लोग तैयार हैं। मैं प्रश्न पूछूंगी, जिसको उत्तर पता रहेगा वो हाथ ऊपर करेगा। बताओ, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? इकरा। पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और विनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम बताइए। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? अब्बास। भारतीय सेना का तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? किसानों के कानों में भगवान की गाय की धूल गूंज रही थी। रामगढ़ की रानी कौन थी? मुदस्सिर। रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी। जापान की यात्रा कौन कर रहा था? अमित। जापान की यात्रा संत स्वामी रामतीर्थ जी कर रहे थे। स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का मूल्य क्या मांगा? स्वामी रामतीर्थ जी के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आया। फलों के रूप में उसने स्वामी जी से कहा कि वह अपने देश लौटने पर किसी से यह न कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया? सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। सांदीपनी कौन थे? नताशा। सांदीपनी श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम के गुरु थे। पुंडलिक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? नाज़मीन। कुंडली से भेंट के लिए भगवान पांडुरंग दौड़े आए। गंगा ने कहाँ वास किया है? पीहू। गंगा ने भगवान शंकर की जटों में वास किया है। ज्योतिबा मानव के विकास में किसे बाधा मानते थे? अमित। ज्योतिबा मान के विकास में कृतियों को भान मानते थे। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी? आयत। ज्योतिबा फूले को सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों के लिए जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख क्या बन जाता है? नताशा। लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख भी चतुर बुद्धिमान बन जाता है। रानी अवंतीबाई ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? इसका उत्तर मैं दूंगी। रानी युद्ध में चारों ओर से घिर गई थी। वे जीते जी अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काल से आपका क्या आशय है? ये कितने प्रकार के होते हैं? आयत। क्रिया के इस रूप से उसके होने या करने का समय ज्ञात होता उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। विशेषण शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? अरहान। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द के लिए विशेषण शब्द का उपयोग किया जाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। इसका उत्तर मैं दूंगी। मुख्य रूप से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण या सरल वाक्य, जैसे अमित पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य, जैसे हमारे शिक्षक ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को हिंदी पढ़ते बनना चाहिए। तीसरा, संयुक्त वाक्य, जैसे पिताजी आए और वह कुछ नहीं लाए। आपके द्वारा किए गए किन किन कार्यों से हमारा भारत देश गौरवान्वित होगा? अरहान। हमारे किए गए अच्छे कार्यों और दूसरों के प्रति किए गए अच्छे व्यवहार से हमारा भारत देश गौरवान्वित होगा।